फिर तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या बात की थी, जरा बताइए। वेयर वी वेयर, व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग ऑफ। Sir, we discussed about distance, measuring distance from Earth to other stars. ओके, जैसे फार अवे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग कैसे, किसी गैलेक्सियल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, ये मैंने बताया था कि अगर आप अर्थ के दो डिस्टेंट पॉइंट से उनके लाइन ऑफ विजन के बीच का एंगल निकाल लेंगे और फिर उस एंगल को यूज करके निकाल लेंगे, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन मैंने बताया था, आप लोगों को याद है। और इसके अलावा मैंने बताया था कि जो दो यूनिट्स हैं हमारे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स जिनको हम लोग बोलते हैं, और जिनके यूनिट्स तो होते हैं लेकिन डायमेंशन नहीं होते हैं, हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ये दो यूनिट्स हैं वो एंगल्स, प्लेन एंगल्स और सॉलिड एंगल्स, ये हमने डिस्कस किया था, नहीं? वाज इट क्लियर? तो अगर कोई भी क्लोज सरफेस है तो अपने अंदर के पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल सेपरेट रखता है? 4 पाई। 4 पाई स्टेरेडियन। 4 पाई स्टेरेडियन इज एसए यूनिट ऑफ प्लेन सॉलिड एंगल, ठीक है। और प्लेन एंगल का क्या है एसए यूनिट? 2 पाई। 2 पाई, बिल्कुल। एंड 2 पाई is pi is equal to pi radian is equal to how many degrees? 180 डिग्री। 180 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान देना है कि 1 डिग्री कैसा एंगल है, छोटा एंगल है कि बड़ा एंगल? When we say 1 degree, is it a small angle or large angle? लार्ज। लार्ज कैसे हुआ भाई? 1 डिग्री तो छोटा हो गया ना। 1 डिग्री छोटा ही होगा। हाँ, 1 डिग्री तो रेडियन में कन्वर्ट करके बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी ना। ऐसे यूनिट वैल्यू तो बहुत छोटी है ना 1 डिग्री की। 5/180 हो गया ना 1 डिग्री, क्यों भाई? यस सर। और 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। छोटा है। इनफैक्ट छोटे से मतलब मेरा ये था यहाँ पे कि अगर एंगल 10 डिग्री से कम हो तो आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, है ना? यस। क्यों? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं जब आप का एंगल यानी tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू थीटा इन रेडियन, ठीक है। ओके, अच्छा अब 11th के बच्चे मुझे बताओ, तुम लोगों का कैलकुलस हो चुका है? हैव यू गॉन टुवर्ड्स कैलकुलस या एटलीस्ट डिफरेंशिएशन हो चुका है? नहीं सर। किसी का नहीं हुआ? सर आई हैव डन। चलो आज एक काम करते हैं, मतलब मैं थोड़ा सा ना, जैसे जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस हैं उसमें तो जितनी चीजें हो चुकी हैं, अब अगला पार्ट है हमारा, और उसके अलावा हमने कुछ स्पेशल इवैल्यूएशन टेक्निक्स की बात की, ठीक है भाई? ओके, चलो आज इसी स्पेशल थोड़ा मैथमेटिकल इनपुट है जिसकी मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, ठीक है। सो आई विल ट्राई टू गिव यू सम एक्स्ट्रा मैथमेटिकल इनपुट जो बेसिकली बेस होता है तुम्हारे लिए, दैट इज एक्चुअली द बेस ऑफ द मैथमेटिक्स दैट यू यूज इन फिजिक्स, ठीक है। आज मैं उसकी थोड़ी सी चर्चा करूंगा, और होगा तो थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस करूंगा, और डिफरेंशिएशन के साथ कुछ एक पार्ट होता है हमारे पास एरर की बात करें, ठीक है। तो जैसे मैंने पिछले क्लास में कहा था उसी हिसाब से मुझे बताओ, एक 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 फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर आप को पता हो कि हम लोग जैसे साइन a प्लस बी है तो उसको क्या लिख सकते हैं? तुम लोग पता है? देयर इज सम स्पेशल मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, ठीक है। साइन a प्लस बी हम क्या लिख सकते हैं? डू यू नो दैट? हाउ टू राइट साइन a प्लस बी? चलो, साइन a प्लस बी किसी को पता है? 11th वाले किसी को? ऋषिक बंसल आपको पता है? उर्वशी? नहीं सर, अभी पढ़ा नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो रहने दो। अच्छा, तुम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, यानी जैसे साइन कॉस टेन, इन सबको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक, सबको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर किसी भी एंगल को 0 से 90 के बीच में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यानी 0 से पावर 2 के बीच में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यस सर, स्टैंडर्ड एंगल्स की सारी याद है वैल्यू 0 to 90।
0 से 90 तो है, लेकिन अगर मान लो हमारे पास 90 से ज्यादा कोई एंगल है तो उसको 0 से 90 के बीच में ला सकते हो। उसका 90 से मल्टीपल करके लिख देंगे, उससे आ जाएगा। हाँ, तो वो आता है तुम लोगों को। जैसे साइन 210 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, सबको आता है? इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 210 डिग्री, कैन यू टेल मी? इफ आई आस्क यू साइन 210 डिग्री की वैल्यू पूछ रहे हैं, 30, sin 30। थोड़ा सोच के जवाब दो। सर 1/2। किसने किसने कहा? समीक्षा ने, राइट? खाली 11th वाले बच्चे जवाब देना, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, तो 12th वालों को सबको अच्छे से आता होगा, ठीक है ना? तो इस इन दिस पार्ट आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद द 11th स्टूडेंट्स, और बेसिक्स जो मैथमेटिक्स है उसको यूज करने की कोशिश करूंगा कि 12th वालों के लिए बहुत आसान चीज होगी, ठीक है? समीक्षा, यू आर इन 11th ना? यस सर। ओके, तो साइन 210 डिग्री की जो वैल्यू होगी ना, वो +1/2 नहीं होगी, -1/2। सर वो 180 माइनस वो करके बाहर माइनस होता है, -180। आइडिया ये है कि साइन 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड या फोर्थ? सर सर थर्ड थर्ड। क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का जो भी वैल्यू हो, जो एक्सप्रेशन आता है उसमें साइन नेगेटिव हो जाता है। यस सर। तो हमारे पास एक ना एक रूल है, एक तरीका है, उस तरीके पे हमें जाना पड़ेगा, ठीक है? तो लेट अस मूव टू दैट मेथड, और उसके बाद हम उसकी चर्चा करें, ठीक है? तो वही समझो। यहाँ पे आज हम लोग कुछ फंडामेंटल बातें करते हैं एक्चुअली। आज अब हम लोगों को जैसे डायमेंशन खत्म करके इस पे चले जाना चाहिए, इस पे एरर्स पे। बट ठीक है, अभी मैथमेटिक्स तुम्हारा हुआ नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स, तो हम लोग थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ मैथमेटिकल इनपुट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, करें क्या? तो लेट अस डिस्कस सम मैथमेटिकल इनपुट्स, ठीक है? तो मैथमेटिकल इनपुट्स में कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, अलजेब्रिक फॉर्म है, ठीक है? इन सब के कुछ फॉर्म्स हैं जिनकी हमें फिजिक्स में बार बार जरूरत होती है, हमारे लिए काम का चीज है, और उसी पे बेस्ड हम लोग बाद में डिफरेंशिएशन एक रिजल्ट डिराइव करते हैं, और फिर डिफरेंशिएशन को यूज करके हम लोग काइनेमेटिक्स और बाकी पार्ट ऑफ फिजिक्स में चले जाते हैं, ठीक है? ओके, आगे बढ़े। तो बेसिकली व्हाट आई विश टू सी हियर कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो ये कन्वर्ट करते हैं कि कोई भी एंगल हो, कोई भी एंगल, यानी उसको हम लोग अल्टीमेटली 0 से 90 के बीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो हमारे पास जो है एक सर्किल का डिवीजन होता है, 4 पार्ट में हो जाता है। इस लाइन को चलो हम लोग एक्स नाम दे रहे हैं, इसको क्या नाम दे रहे हैं? सर हाँ सर इससे पहले सर वो -1/2 कैसे आई थी वो बता दो। हाँ, वही समझाने की कोशिश कर रहे, वही समझा रहे। एक्चुअली मैं वो क्वेश्चन पूछने का मेरा पर्पस ही यही था कि मैं ये जानना चाहता था कि ये पार्ट तुमको पता है या नहीं पता, और ये बात अगर पता चल गई है या नहीं चली है, तो उसके बाद मैं तुमको वो चीज बताऊंगा जिससे इस टाइप का कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया था, साइन 210 डिग्री, ठीक है? तो जानते हो, जैसे ये जो सर्किल मैंने बनाया है ना, इसको हमने 4 पार्ट में बांट दिया। दिख रहा है, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, एक को हमने एक्स एक्सिस नाम दिया, एक को वाई एक्सिस नाम दिया। सर्किल के सेंटर मान लो ओरिजिन, ठीक है? तो बताओ, ये जो 2 लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये सर्किल को कितने पार्ट में बांट रहा है? 4। तो इसको यहां से हम लोग एक्स के अलोंग जो जहां इंटरसेक्ट करता है सर्कमफ्रेंस, उसको 0 डिग्री का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसको? क्या नाम देते हैं? 0 डिग्री का मतलब अगर 90। हम रेडियन में बात करें तो क्या होगा भाई? 0 रेडियन, ठीक है ना? ये क्या होगा बताओ? π/2। हाँ, डिग्री में तो ये 90 है, और रेडियन में क्या है? ये ऐसे यूनिट डिग्री का रेडियन होता है, हर चीज हम डिग्री में भी लिख रहे हैं। एक कॉमन वे में हम लोग पहले जैसे जानते थे वैसे तो जान ही रहे। ये क्या है, ये पॉइंट? पाई।
ठीक है भाई। और ये जो सबसे नीचे वाला ये क्या है? तो भाई इसको कैसे करेंगे? थ्री बाई टू पाई। हाँ, तो दिस पॉइंट इज 270 डिग्री, नहीं, दैट इज इक्वल टू 3/2 पाई रेडियन। ठीक है, यानी अगर हम लोग एंगल्स की बात करें तो हम लोग 0 से 360 को 4 पार्ट में बांट सकते हैं। अच्छा, आप वापस इसको 0 कहें या 360 कहें, एक ही बात है, नहीं? फिर 0 कहें या 360 कहें, एक ही बात है। उसके बाद फिर इसी को रिपीट कर रहे हो ना। मान लो हम एक बार घूम करके यहाँ आ गए हैं, एक बार ऐसे आए गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे ऐसे यहाँ पे आ गए। ठीक है भाई, यानी स्टार्ट मैंने वो से किया था और पूरा क्लॉकवाइज सर्किल में घूमते 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 वापस यहाँ पे आ गया पी पे, और यहाँ पे आ गए। ये एंगल दिया हुआ 30 डिग्री। ठीक है, सो पी नोट वाज इनिशियल पॉइंट। यहाँ से घूमते 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 वापस पी नोट पे, मतलब सॉरी, ये पी नोट नहीं, ये पी है। पी नोट मतलब 0 वाज इनिशियल पॉइंट, पी नोट। मतलब जरूरी नहीं कि टाइम 0 पे हम ओरिजिन पे, मान लिया यहाँ पे हम ओरिजिन पे थे, तो ऐसे घूमते 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 आए यहाँ पे आ गए। इन दिस प्रोसेस व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, बता सकते हो? व्हाट इज द नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल? पार्टिकल पहले पी नोट पे था, सर पूरी 30 डिग्री। पूरी सर्किल कंप्लीट करने के बाद पी पे आ गया, तो तुम क्या बोलोगे, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट एंगल होता है 30 डिग्री। एंड व्हाट इज द टोटल एंगल मूव्ड? सर 390 डिग्री। हाँ, तो बेसिकली क्या मतलब है, तुम देखो, अगर मैं पूरा 360 घूमता हूँ तो वापस वहीं आ जाऊंगा ना जहां से चला था, कि नहीं? 360 घूमने के बाद मैं वापस वहीं आ जाऊंगा जहां से चला था। मान लो मैं ओरिजिन से चला, पी नोट से चला था, वापस पी नोट पे आ जाऊंगा। यस सर। हाँ, तो ये जो 360 है वो तो इक्विवेलेंट 0 हो गया, नहीं? यस सर। तो अगर मान लो मैं फिर पूरा कंप्लीट करने के बाद वहां गया, तो कोई इसको 30 डिग्री भी बोल सकता है, लेकिन कोई इसको, जिसको हिस्ट्री पता है वो क्या बोलेगा? मान लो 390। हाँ 390। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग कोई भी एंगल हो ना, कोई भी एंगल हो, उसको अल्टीमेटली 0 से 360 के बीच में तो ला ही सकते हैं, क्योंकि जितना भी कंप्लीट सर्किल है उसको हटा देंगे। यस सर। यानी किसी भी एंगल से आप 360 के मल्टीपल को अगर आप हटा दीजिएगा तो कोई खास फर्क पड़ेगा क्या? So if you remove the multiple of 360 from a given angle, it makes no difference, right? यस सर। ठीक है, if we remove the multiple of 360 degree from a given angle, ठीक है, the result remains same, right? यस सर। हाँ, अब तुमको समझ में आया होगा कि जैसे अगर मैं पूरा सर्कल घूम करके वहां चला जाऊं फिर अगर बात करूं तो वही बात हो गई, नहीं? ठीक है, क्योंकि पूरा वहीं आ गया ना जहां से चलना शुरू किए थे। यस सर। हाँ, तो अब कोई भी एंगल हो, तुम चाहो तो अल्टीमेटली उसको 0 से 360 के बीच में ला सकते हो कि नहीं? यस सर। 360 का जितना मल्टीपल होगा तो हट ही जाएगा ना। यस सर, डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वही एंगल हो जाएगा। डिवाइड करके नहीं, सीधा 360 का मल्टीपल हटा दोगे। जैसे मान लो 725 750 डिग्री इज इफेक्टिवली व्हाट? कितना हुआ? इफेक्टिवली 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया। क्यों? 360 इंटू 2 प्लस 750 को मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है? यस सर। मल्टीपल ऑफ 360 जितनी भी बार आए वो मीनिंगलेस हो जाएगा ना भाई।
ठीक है। यस सर। 360 का मल्टीपल कितनी भी हुआ, यानी अब तुमको कोई भी एंगल दिया जाए, तुम 0 से 360 के बीच में तो ले ही आओगे ना भाई, क्या? आएंगे। हाँ, जैसे मान लो अगर मैं तुमसे कहूँ 350 डिग्री, सॉरी 550 डिग्री की वैल्यू बताओ। कितना है 550 डिग्री? सर 10। 110 डिग्री। सर 360 into 1 plus 110 degree. नहीं, डिग्री में ही चाहिए मुझे आंसर। आई वांट टू हैव द माय आंसर इन नियरेस्ट टर्म इन डिग्री। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 360 प्लस कितना करने से सर 190 होगा। 360 प्लस 190, हाँ, तो आपका आंसर हो गया 190, क्योंकि 360 हट गया ना इसमें से, सिंगल मल्टीपल हटाना भाई, डबल मल्टीपल थोड़ी ना हटा, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं 905 डिग्री लिख दूं तो क्या आंसर है? 905 अगर लिख दूं क्या होगा? What is your answer for 905 degree? 185। Yes. यानी आप किसी भी एंगल से 360 का मल्टीपल हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि जितने बार भी 360 हो तो कंप्लीट सर्किल ही हो जाएगा ना भाई, तो कंप्लीट सर्किल तो जीरो के इक्विवेलेंट हो गया, समझ आ गया? यस सर। हाँ, अब एक और बात है, एक तो ये तो बात होगी कि तुम किसी भी एंगल को अल्टीमेटली चाहोगे तो 0 से 360 के बीच में ले ही आओगे ना भाई, 360 के जितने भी मल्टीपल कंप्लीट मल्टीपल उसको हटा दोगे तो 0 से 360 के बीच में रिजल्ट बचेगा ना भाई। और 0 से 360 को हम कितने क्वाड्रेंट में बांटते हैं? 4 पार्ट में। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? सेकंड। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 0 से 90। हाँ, और सेकंड 90 to 90 से 120 डिग्री। थर्ड 180 180 से 270 डिग्री। हाँ, और फोर्थ 270 to 360। हाँ। अब देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तुम साइन कॉस टैन इसी तरह से आपके पास सेक कॉसेक, ठीक है, यानी साइन कॉस टैन की बात करते हैं, बाकी तो अपने आप हम कर ही लेंगे, है ना भाई। हम तो जानते हैं कि टेन थीटा कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, नहीं? यस सर। रेसिप्रोकल होता है बाकी सारे। हाँ, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता यस सर। है। और सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। यानी अगर मुझे साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा को कन्वर्ट करने आ गया तो ऑब्वियस है कि कॉट थीटा सेक थीटा कॉटेक थीटा तो आ ही गया, यस सर। ठीक है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, 360 का जितने भी मल्टीपल हो उसको हटा देंगे, यानी अल्टीमेटली एंगल मेरा किसमें बचेगा? कोई भी एंगल होगा तो उसमें 360 का जितना भी मल्टीपल आ रहा है उसको हटा देंगे, तो एंगल मेरा क्या बचेगा भाई? 0 से 360 के बीच में बचेगा। और 0 से 360 को हम 4 पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखो, अलग अलग क्वाड्रेंट में जो भी मेरा रिजल्ट होगा, टोटल रिजल्ट जो भी होगा, उसका साइन क्या होगा वो हम बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे? देखो, हाउ टू थिंक ऑफ साइन करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का मैं एक चार्ट बना रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होगा, इस तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होगा, थर्ड में जो साइन होगा, फोर्थ में जो साइन होगा, उसको हम ब्रेक कर लेंगे, ठीक है भाई। 4 पार्ट में मैंने बांध दिया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा का साइन क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्यों होता है पॉजिटिव? देखो, क्योंकि ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो मान लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये रेडियस आर है और ये हाइट एच है। साइन थीटा क्या होता है? और ये थीटा है। साइन थीटा क्या होता है? एच बाई आर होता है ना भाई, यस सर। या साइन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है? एच बाई बी, नहीं?
और cos थीटा क्या होता है? हाँ, और cos थीटा क्या? B base by upon hypotenuse. हाँ, तो ऑब्वियसली इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में h पॉजिटिव है, Yes sir. r तो रेडियस है उसका, तो साइन मतलब पॉजिटिव ही लगेगा, h बाय r तो साइन थीटा हो गया पॉजिटिव, और b भी पॉजिटिव है, h भी पॉजिटिव है, tan थीटा भी पॉजिटिव हो गया, cos थीटा हो गया क्या? b बाय r। ठीक है, तो cos थीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव, यानी सभी पॉजिटिव होंगे। ठीक है, Yes sir. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, बात है cos थीटा पे, cos थीटा बताओ, cos थीटा फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, ये सभी पॉजिटिव ही है। तो नीचे को होगा। ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। हाँ, क्यों? h तो पॉजिटिव ही है ना। यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट का मान लो ये कोई पॉइंट है, तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए ऊपर ही जाना पड़ेगा ना भाई, r का साइन तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है? यस साइन थीटा सर। हो गया पॉजिटिव। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होगा? नेगेटिव, क्यों? क्योंकि ये Negative हो गया. बेस जो है नेगेटिव है। हाँ बिल्कुल, ये हो गया ना हमारा, ये हो गया राइट। नहीं तो यस सर। पर सर डिस्टेंस तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस नहीं, थीटा ये एंगल है ना ये। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बेस तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है ना, ओरिजिनल Yes, डिस्टेंस sir. नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव, तो क्या होगा? cos थीटा क्या होगा? नेगेटिव नहीं? यस सर। Yes, sir. हाँ, और इसी तरह से tan थीटा क्या होगा? नेगेटिव। हाँ, क्योंकि हाइट तो पॉजिटिव है और बेस नेगेटिव है, वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में। Negative है. साइन नेगेटिव, हाँ, साइन नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, tan पॉजिटिव। Positive. हाँ, नेगेटिव है, नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। अब लास्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट बताओ, साइन नेगेटिव, साइन थीटा नेगेटिव, Negative. Cos positive कॉस and tan. पॉजिटिव, tan नेगेटिव। cos पॉजिटिव। यस सर। ठीक है, ये चार्ट याद होगा। ठीक है, तो अगर हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और साइन के अंदर है तो पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन के अंदर है तो पॉजिटिव होगा, थर्ड में हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, फोर्थ में हो जाएगा तो नेगेटिव। ठीक है, तो साइन तो हम लोग ऐसे सेलेक्ट करते हैं, प्लस होगा या माइनस होगा, यहाँ पे वैल्यू सीधा बोल सकते हैं। ठीक है भाई, अब कन्वर्ट करना है 0 से 90 में, तो वो कैसे करेंगे? तो आपको एक बात ध्यान देना है कि जब भी आपके पास 90 प्लस माइनस थीटा हो ना, 90 प्लस थीटा में ये ऑर्डर फॉलो करना है। साइन है तो क्या हो जाएगा? कॉस, कॉस, कॉस है तो, साइन, और प्लस माइनस वाला साइन यहां से देखना। ठीक है ना भाई, और टेन है तो, कॉट। हाँ, इसी तरह से ऐसा क्यों होगा सर? है। सर ऐसा क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हाँ, तुम जानते हो ना साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। Yes sir. हाँ, तो वही यूज करें, और ऐसे ही आगे भी होगा, मतलब उसी ज्योमेट्री को यूज करते कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर मैं कहूँ, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमसे कहूँ साइन 120 डिग्री, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 30 डिग्री। ये क्या हो गया भाई? कॉस 30 डिग्री, प्लस कॉस 30। प्लस क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन सेकेंड पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है पॉजिटिव। ठीक है, ओके। इसी तरह से अगर मैं लिखूंगा कॉस 120 डिग्री, तो क्या बोलूंगा? माइनस साइन 30। हाँ, cos 120 इज, माइनस साइन 90 प्लस 30। हाँ, cos 120 कभी साइन 90 प्लस, हाँ देखो अब, हाँ तो पहले तो इसको लिख दो cos 90 प्लस 30। ठीक है, 120 को तो ऐसे लिख सकते हैं ना, और 90 प्लस 30 है, ये आगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा का साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है ना भाई, तो लिखूंगा मैं माइनस साइन 30। ठीक है, यानी -1 समझ में आ रहा है?
यस सर। हाँ, तो अब तुमको ये बात ध्यान देनी कि 90 अराउंड जब भी कन्वर्सन करोगे तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस। कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन। और टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट। कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेन। हाँ, ठीक है। और इसी तरह से जैसे साइन कॉस में हुआ तो इसका मतलब ये भी हो गया कि कॉसेक किस में कन्वर्ट होगा? सेक। सेक में। और ठीक है, और साइन किस में कॉसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेक। सेक में। क्लियर है? यस सर। टेन हो जाएगा कॉट में, ठीक है ना? टेन किस में हो जाएगा? कॉट में। ठीक है, तो 90 प्लस माइनस थीटा में तो ये है 90 प्लस माइनस थीटा, और यही काम तुम वहां भी करोगे। किसके लिए? 270 प्लस माइनस थीटा में भी। ठीक है, दोनों में यही रूल रहता है, साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, ठीक है। यस सर। अब कौन बचा इसमें? हाँ, ये वाला पॉइंट के अराउंड कन्वर्सन करेंगे तो ये हो गया, ये वाले के अराउंड कन्वर्सन करेंगे। अब कौन बचा ये बता ना, कौन 0 डिग्री के अराउंड बचा? नहीं? सर हाँ बोलिए बोले। सर ये 270 वाला क्या होगा, एक बार एक करके दिखा दो तुम। साइन 270 चाह रहे हो? मैं कह रहा हूँ वैसे साइन 300 है। 270 के अराउंड ये रूल होता है, 90 या 270 के अराउंड साइन कॉस, कॉस साइन टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं पूछूं तुमसे साइन 300 डिग्री, व्हाट इज द रिजल्ट? साइन 270 प्लस 30 डिग्री हाँ, तो क्या हुआ? माइनस कॉस 30 डिग्री। साइन 300 को लिखेंगे साइन 270 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ। फोर्थ में। अच्छा, 270 अराउंड जब कन्वर्ट करते हैं तो साइन थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कॉस थीटा। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा साइन थीटा का, वो क्या आएगा, प्लस में कि माइनस में? नेगेटिव। निगेटिव। तो मैं लिखूंगा इसको माइनस कॉस 30। क्या लिखूंगा? माइनस कॉस 30। हाँ, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, मैं लिखूंगा इसको माइनस कॉस 30। और टी कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है? √3/2। आंसर क्या है पूरा फाइनली मेरा? माइनस √3/2। यस, ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आ रही बात? सर। हाँ, तो इसी तरह से अब मैं उम्मीद करूं कि कोई भी एंगल कन्वर्ट कर लोगे तुम 0 से 90 के बीच में। और अगर वो पॉपुलर एंगल हुआ, जैसे 30 हो गया, तो बता ही दोगे ना वैल्यू क्या? क्या बता देंगे। हाँ, तो अब कोई भी एंगल मैं दूंगा तो अल्टीमेटली तुम क्या करोगे, 0 से 360 में ले आओगे, और फिर 360, 0 से 360 को 0 से 90 के बीच में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, सर थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे करेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में चाहो तो तुम 180 प्लस लिख लो या 270 माइनस लिख लो। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू बताओ। जैसे मान लो मैं पूछ लेता हूँ, चलो tan 250 डिग्री की वैल्यू बताओ। अभी किसने पूछा था क्वेश्चन? ऋषिक ने। यस सर। ऋषिक बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 250 डिग्री? tan 250 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, पहले ये बताओ। थर्ड। हाँ, इसकी वैल्यू बतानी। आंसर बताएं। नहीं, उसको बताने दो, ऋषिक को। ऋषिक तुम बता रहे हो? यस सर। बताओ। सर cot 20। What 20? इससे ठीक है। यस, बिल्कुल सही, वेरी गुड, यू हैव गॉट द आइडिया। ठीक है, tan 250 को मैं लिखूंगा tan ऑफ 270 माइनस 50। ठीक है, तो आप जानते हो 270 के अराउंड जब कन्वर्सन होता है तो tan cot में बन जाता है, cot बन गया। लेकिन
थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा का साइन क्या होता है? ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा का साइन पॉजिटिव होता है, यानी मेरा आंसर होगा cot 20 डिग्री। तो इसको ठीक हम है? tan 70 भी कह सकते हैं ना? क्या इसको हम tan 70 डिग्री। इसको हम चाहें तो हाँ बिल्कुल tan 70 भी बोल सकते हैं। वो तो खैर पता ही है ना कि tan थीटा और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए tan थीटा cot थीटा सेम होता है, नहीं? यस सर। चाहे तो इसको हम लोग cot 20 भी लिख सकते हैं और tan 70। हाँ, यानी आप 180 प्लस से सॉल्व कीजिए या 270 माइनस से सॉल्व कीजिए, एक ही बात, ठीक है? आ रही बात समझ में? यस सर। सर 180 प्लस करके रखेंगे तो tan ही रहेगा ना वो। हाँ तो tan 70 हो जाएगा ना, यस सर। तो ठीक है tan 70 सेम है cot 20, है ना? राइट? यस सर। हाँ, चलिए अब हम लोग आते हैं इस पर। तो मैं अभी उम्मीद करूंगा कि कोई भी एंगल होगा अल्टीमेटली तुम 0 से 90 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ले आओगे ना भाई। सर हाँ, तो मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 2000 डिग्री, बताइए 0 से 90 के बीच में कन्वर्ट करके आंसर बताइए। cot ऑफ 2000 डिग्री की वैल्यू हम जानना चाहते हैं, कितनी होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 2000 डिग्री? बताओ। फिर तो ये सोचो इसमें 2000 में 360 का मल्टीपल कितनी बार आ रहा है, जितनी बार भी आता है उसको हटा दो। इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, cot ऑफ tan 70। नहीं, ये 2000 डिग्री है ना, cot 2000 डिग्री हो जाए cot 1800 डिग्री निकाल प्लस, लें। हाँ 1800 क्यों लिखा है? 1800 का मतलब होता है 360 into 5, राइट? यस सर। तो ये 360 into 5 से ज्यादा है और 360 into 6 से कम है ना? यस सर। तो 300 1800 डिग्री मतलब 360 का 5 टाइम्स, तो 360 का हो या 360 का मल्टीपल उसको इक्विवेलेंट टू 0 ही हो जाता है, यानी ये cot 200 डिग्री हो गया, ठीक है? सबको आ रहा है समझ में? cot Yes, 2000 डिग्री को मैंने लिख दिया cot 1800 प्लस 2000। अब cot 1800 को हटा दिया इसलिए क्योंकि बाहर से जो ट्विस्ट ढूंढने गए हैं मालूम, ठीक है? सर cot 20 डिग्री आ गया। हाँ, तो पहले तो आ गया cot 200 डिग्री, अब हम इसको लिखेंगे क्या? cot ऑफ 180 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ठीक है भाई? अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है? third। थर्ड। थर्ड में। और 180 अराउंड तो cot cot ही रहता है, तो थर्ड में cot थीटा पॉजिटिव होता है, जो tan थीटा का साइन वही cot थीटा का tan, समझ में आ रहा है? यस सर। तो हम लिखेंगे cot 20 डिग्री, समझ में आया? अब अगर cot 20 डिग्री कोई पॉपुलर वैल्यू होता है हम बताए थे, अब नहीं है तो कोई बात नहीं, तो वैसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है? यस सर। तो द आंसर, तो इसका मतलब सब समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी डिग्री हो अल्टीमेटली उसको तुम 0 से 90 बीच में ले आओगे, ले आओगे? 0 से 90 बीच में। हाँ, और 90 के बीच में जब हम ले आएंगे तो कुछ स्पेशल एंगल है जिनका वैल्यू हम लोग बाय डेरिवेटिव जानते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 0, 30, 45, 60 और 90, ये तो जानते हो ना? यस सर। इसके अलावा एक वैल्यू और उससे रिलेटेड वैल्यू हम मैं दे रहा हूँ तुमको, जानते हो sin 37 कितना होता है? सर ये होता है 3/5। हाँ,
अच्छा साइन 37 अगर 3/5 है तो जानते हो साइन थीटा का कोई भी एंगल अपनी कॉम्प्लीमेंट्री कॉस थीटा के बराबर होता है। 53 डिग्री। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ cos 53 अगर 3/5 है तो sin 53 कितना है? 4/5। बिल्कुल ठीक है। तो ये वैल्यूज कैसे आए? cos 53 3/5 है ना। यस सर। तो cos थीटा अगर हमको पता है ना तो cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अगर हम लिखना चाहें तो sin थीटा को हम लोग ऐसे √1 - cos स्क्वायर थीटा। ये मैं लिख सकता हूँ sin 53 इज व्हाट 1 - sin स्क्वायर 53 डिग्री। sin 53 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है? ठीक है भाई। सॉरी sin 53 1 - cos स्क्वायर 53 होगा ना, राइट। और cos 53 की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखो। यस सर 3/5। यहाँ पे रख दो और सिंप्लीफाई करके देखो क्या आता है। और वह आता है क्या? ठीक है भाई। सर हाँ समझ आ रहा है? सर 2/5 आएगा रूट। नहीं, आंसर आएगा 4/5। 4/5 आएगा भाई। अच्छा स्क्वायर है ना। यस सर यस। ठीक है। इधर से sin 53 अगर 4/5 है तो मतलब cos 53 कितना है? ठीक है यस सर ये बन गया। तो इसको सॉल्व कर लो, मतलब एक ही बात हो गई, राइट राइट। यस सर। आ रहा है ना समझ में? यस सर। हाँ तो अब मैं ये उम्मीद करूंगा कि कोई भी एंगल होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, अल्टीमेटली तुम 0 से 90 में कन्वर्ट कर लोगे उसको। सर कर लेंगे। हाँ तो बताओ cos 120 डिग्री क्या होगा? व्हाट विल द वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री? 11th वाले को भी बताओ cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी भाई? बताइए। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ cos 120 डिग्री? -1/2। हाँ cos 120 हो गया 90 + 30 सेकंड क्वाड्रेंट में cos का नेगेटिव होता है। ठीक है। सर हाँ सर ये जो sin 37 और sin 53 है सर ये हमारी क्या एक स्टैंडर्ड एंगल्स हैं ये भी? हाँ ये भी स्टैंडर्ड एंगल्स है, ये यूज होते हैं कंपटीशन वगैरह, ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। ऐसे तो एकदम स्टैंडर्ड में तो नहीं मानते हैं लेकिन कंपटीशन वगैरह में आते रहती है वैल्यूज। और याद सर रखो ये cos 37 यही होगा ना 4/5 ही? बिल्कुल। cos 37 4/5, sin 37 3/5, 3/4/5 का ही चक्कर है। ठीक है ओके। sin 37 3/5, cos 37 4/5, sin 53 4/5, cos 53 3/5। ठीक है। यस सर। जब भी जरूरत पड़ेगी इन सारी वैल्यूज को कन्वर्ट कर लो। ठीक है भाई। यस सर। ओके चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे बढ़े। यस सर हाँ अब मुझे बताओ व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ cos 31 डिग्री? अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ। क्या एक काम करते cos 31 डिग्री के लिए
तो पूछते हैं, बताओ व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ cos 38 डिग्री। बताओ व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ cos 38 डिग्री, बताओ। √3 + 1/2। ध्यान से सोच, 38 है, 38 38 बताइए। √3 + 1 / 4 √3। + 1 / 4। हाँ, अब इसको देखते हैं, चलो cos 38 को कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे आप तुम्हारा, तुम जानते हो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कुछ, जैसे साइन ए प्लस बी क्या होता है। sin A cos B + cos A sin B। ये देखो सबको नोट कर लेना, जिनको नहीं पता होगा वो नोट कर लेना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और अगर बीच में माइनस हुआ तो ये माइनस यहाँ होगा। ठीक है भाई, राइट। Yes sir। ठीक है, तो ये एक फॉर्म हो गया साइन ए प्लस बी ए माइनस बी के। उस तरह से कॉस का क्या होगा, कॉस ए प्लस बी क्या होगा। cos A cos B - sin A sin B। और अगर माइनस हुआ तो फिर यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। ठीक है, ओके। Yes sir। सर अगर माइनस हुआ तो वहाँ प्लस हो जाएगा। हाँ, अगर जो बीच का साइन है रिवर्स हो जाएगा माइनस में। ओके सर। ओके, यस सर। और इसके साथ एक और बात ध्यान पर रख सकते हो, जैसे साइन थीटा जो होता है ना, साइन माइनस थीटा क्या होता है। - sin थीटा। हाँ, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। और कॉस माइनस थीटा, cos थीटा। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। साइन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा हो जाता है, लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही हो जाता है। ठीक है, यस सर। ठीक है। Yes sir। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन बताओ। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ cos 38 डिग्री। तुम लोग को जितना पता है उससे तुम बता सकते हो। बताओ cos 38 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 38 डिग्री। What is the value of cos 38 degree, बताइए। What you will say? cos 38 को हम लोग लिखेंगे 37 प्लस डिग्री प्लस 1 डिग्री, राइट। Yes sir। तो क्या हो जाएगा बताओ। cos A cos B यानी cos 37 इंटू cos 1 डिग्री, ठीक है ना भाई। नहीं, माइनस साइन 37 साइन 1 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा बताओ cos 37 कितना होता है। 4/5। अच्छा, और 1 डिग्री कैसा एंगल हुआ, छोटा या बड़ा। नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट। हाँ, तो जब एंगल बहुत छोटा होता है तो cos थीटा 1 हो जाता है, जानते हो कि नहीं। फॉर वेरी स्मॉल एंगल cos थीटा टेंड्स टू 1, है ना। यस सर। सर। तो cos 37 की वैल्यू तो हम जानते हैं कितना होता है, 4/5 होता है ना। यस सर 4/5। 4/5 इंटू 1 अप्रोक्सीमेटली 1। अच्छा, साइन 37 कितना होता है। 3/5। और जानते हो साइन 1 डिग्री को 1 डिग्री लिख सकते हो
यानी रेडियन में कन्वर्ट कर दोगे तो 1 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 180। ठीक है, सर आपने उधर क्यों नहीं किया और उधर क्यों कर दिया? इधर सर वहाँ 1 ही रहने दिया आपने और वहाँ पाई बाय 180 कर दिया। वहां cos 1 डिग्री का 1 डिग्री मतलब बहुत छोटा है ना, और जो cos थीटा बहुत छोटा होता है तो cos थीटा 1 के बराबर हो जाता है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन मैंने बताया था ना कि जब थीटा बहुत छोटा होगा तो sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू थीटा इन रेडियन, बताया था। when theta is very small then cos theta is approximately equal to sin theta is equal to theta in radian, ये बताया था कि नहीं, इसको स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं, ये बताया था। यस सर ये बता दो। हाँ, तो वही मैंने यूज किया। और 1 डिग्री बहुत छोटा है, अगर थीटा बहुत छोटा हो जाए तो cos थीटा को हमेशा 1 लिख सकते हैं। ठीक है, सर तो cos थीटा को हम 1 लिख रहे हैं और वहाँ पे हम इसको 1 नहीं लिख सकते sin 1 नहीं डिग्री? नहीं, साइन को 1 नहीं लिख सकते, साइन 1 डिग्री बहुत छोटा होगा ना, तो उसको 1 डिग्री लिख के रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, तो 1 डिग्री का रेडियन कन्वर्सन नहीं होता। और सर cos 1 डिग्री को 1 ही रहने देंगे? cos 1 डिग्री की वैल्यू 0 के 1 डिग्री एकदम 0 के करीब है तो cos 1 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ठीक है, सर उसको क्यों नहीं किया रेडियन में? अरे यहाँ मैंने बताया था ना, तो थोड़ा ध्यान हुआ, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, थीटा इज वेरी स्मॉल cos थीटा टेंड्स टू 1, बताया था। and if theta is very small sin theta is approximately equal to tan theta is equal to theta in radian, ये बताया था। सर ये cos याद, वाला cos नहीं वाला नहीं बताया बताया। सर। cos वाला नहीं बताया था तो अभी बताया। ठीक है, cos वाला अगर नहीं बताया तो मैं बता दूंगा, अगर उसी ज्योमेट्री से आया जिससे वो आया था। मान लो ये cos थीटा, थीटा बहुत छोटा है, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट। ठीक है, ये पॉइंट P है, ये P नॉट है, ये N है, ये थीटा। ठीक है भाई, रेडियस R है, तो बताओ cos थीटा क्या आया। cos थीटा हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यही होता है ना, यस सर। ये हो गया ON बाय R हो गया। cos थीटा क्या ON बाय R हुआ, बोलो। सेंटर को O ले लिया मैंने। यस सर। अच्छा अब बताओ, अगर थीटा बहुत छोटा है तो N अप्रोक्सीमेटली P नॉट के पास पहुंच जाएगा। यस सर ON और OP इक्वल होंगे, वो जो हाँ, दूसरा पॉइंट तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। तो स्मॉल एंगल में ये बात भी ध्यान देना है, जब थीटा बहुत छोटा होगा ना तो cos थीटा टेंड्स टू 1 हो जाता है, राइट। राइट, यस सर। हाँ, तो यही मैं यूज कर रहा हूँ। cos 1 डिग्री को मैंने 1 लिख दिया, sin 1 डिग्री को 1 डिग्री लिख के रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। अब बताइए आंसर क्या है आपका। ये आंसर, ठीक है, यहीं पे छोड़ सकते हो या और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, पाई की वैल्यू 3.14 लिख के और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, कर लोगे। यस सर। हाँ, ठीक है, समझ में आया। यस सर। यानी अब तुमको ये बात समझ में आ गई कि तुम्हारे पास कोई भी एंगल हो अल्टीमेटली 0 से 90 के बीच में ले आओगे, और अगर कोई पॉपुलर एंगल हुआ तो सीधा वैल्यू बता दोगे। यस सर। ठीक है भाई, यस ठीक है। सर। हाँ, तो ये हो गया साइन का। अभी ये जो दो रिजल्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताओ tan, ये तो sin a प्लस बी का फॉर्म आ गया, cos a प्लस बी का, tan का क्या होगा बता सकते हो, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। कैसे कह रहे हो। तो tan a plus tan b is equal to tan a plus तुम tan b। 11th में हो ना भाई अनुभव। तो 12th में। हाँ, 12th वालों को नहीं बोलना है, ठीक है, 12th अच्छा वालों को नहीं बोलना, वो चीटिंग हो जाएगी। ठीक है ना भाई। सॉरी सर, अगली बार नहीं बोलेंगे। हाँ, तुम लोग बोलो मत, खाली सुनते रहो, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा तुम लोग, ठीक है। ओके, यस तुम लोग सर। खाली सुनते रहो, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। 11th वालों को बोलना है, ठीक है। 11th में कौन कौन है भाई अभी,
बताओ, ये सब 11th वालों के लिए सीखने की चीज है, 12th वालों के लिए तो मास्टरी की चीज है। मतलब ये मान लिया जाएगा 12th वालों को सब आता होगा। 11th वाला कौन कौन है अभी इसमें? सब मेरे को छोड़ के सारे हैं। अच्छा, हाँ तो 11th वाले सब बताओ भाई, ये बात सबको क्लियर है? 11th वाले अभी तक तो बताया, सब क्लियर है ना? यस सर। हाँ, अब देखो, अब आगे मैं इस रिजल्ट को कंटिन्यू, सारी बातें याद रखना भाई, लॉन्ग टाइम तक तुम्हारे काम आनी है। ऐसे मत सोचना कि सारे आए थे बस एक फॉर्मूला बता के चले गए। साइन ए प्लस बी का रिजल्ट, ठीक है ना, प्लस हो चाहे माइनस हो, कॉस ए प्लस बी या ए माइनस बी का रिजल्ट, ये हमेशा तुमको याद रखना है। अब साइंस पढ़ोगे चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओगे, ठीक है ना भाई, चाहे तुम केमिस्ट्री परस्यू करो, फिजिक्स परस्यू करो, इंजीनियरिंग परस्यू करो, ठीक है, कुछ भी पढ़ इन रिजल्ट की जरूरत तुमको पड़ती रहेगी, ठीक है। ओके, हाँ कोई कुछ पूछ रहा था, बताओ। टैन और उसका बता रहा था। हाँ हाँ, वो अपने आप करते चले जाएंगे हम लोग, तुम देखते रहना। तुम एक दो बात देखो, सीखने का यही बहुत खास बात है कि तुमको बस एक दो बात सीखना पड़ता है, उसके बाद बस तुम्हारा दिमाग रिस्पॉन्ड करेगा और अपने आप सारी बातें तुम्हारे आती चली जाएंगी, ठीक है। अब जैसे 10 का रिजल्ट मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओ कैसे बताओगे। देखो, अगर मैं पूछूं tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, ठीक है, तो बताओ tan थीटा का मतलब होता क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हाँ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। हाँ, तो लिख दिया। अब बताओ साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन क्या होता है? भी तो बताया था, बताओ। यस सर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस, कॉस ए साइन बी। हाँ ठीक है, नीचे क्या होगा बताओ? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो अच्छा, ये यहां तक तो ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूरे को कॉस बी से डिवाइड कर दूं तो बताओ क्या आएगा? या कॉस बी से डिवाइड कर देते हैं पूरे को, कॉस ए कॉस बी से पूरे को डिवाइड कर दें, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी से पूरे को डिवाइड कर दिया, पूरे को कंप्लीट, बताओ क्या आएगा? If I divide the whole, both numerator and denominator by cos A into cos B, what do I get? If I divide both numerator and denominator by cos A into cos B, what do I get? Cos A cos B से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने, ऐसा कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम क्वांटिटी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया तो रिजल्ट को कोई फर्क पड़ता है क्या? नो सर। नहीं, तो करिए तो जरा और बताइए क्या मिलेगा। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बिल्कुल सही। देखो, जब cos A cos B से सबसे पहले न्यूमरेटर के फर्स्ट पॉजिटिव पार्ट को, पहले पार्ट को डिवाइड करेंगे तो sin A बाई cos A आएगा, तो tan A हो जाएगा, और cos B कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया tan A। फिर यहाँ पे cos A cos B से डिवाइड किया तो cos A चला गया, sin B बाई cos B tan B बन गया, है ना भाई? सबको समझ में आ रहा है? और cos A cos B दोनों है यहाँ पे, तो दोनों हट गए, 1 बच गया। और sin A sin B को cos A cos B से डिवाइड किया तो 1 tan A और tan B। ठीक है भाई, ये आ गया फॉर्मूला, समझ में आ रहा है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan A प्लस बी, ये तुमने डिराइव कर लिया बेसिक से, समझ में आ रहा है? खाली तुमको मैंने अगर ध्यान से देखो तो एक ही फॉर्मूला बताया है, sin A प्लस बी, cos A प्लस बी भी हम चाहें तो sin A प्लस बी से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन चलो अब उतना आप करेंगे तो मैथ्स में ही कुछ ना हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, और माइनस डाल देंगे बीच में तो क्या होगा? यहाँ माइनस और यहाँ, नीचे प्लस। समझ में आ रहा है? आ रहा है? यस सर। अच्छा, ये आ गया। अब देखो जरा ध्यान से, अब ये बताओ sin 2a क्या होगा? व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ sin 2a? sin 2a में क्या लिखेंगे रिजल्ट? सर कॉस ए। sin 2a को हम लोग का मतलब ये हो गया ना कि जैसे sin a प्लस हम लोग लेते हैं ना, यस सर।
साइन 2a को हम लोग साइन a प्लस a लिख सकते हैं ना भाई? यस सर। क्या आएगा रिजल्ट? साइन 2a को हम साइन a प्लस a लिख लेंगे, तो साइन a प्लस a लिख लेंगे तो क्या होगा? साइन a इंटू कॉस a प्लस कॉस a इंटू साइन a, है ना? 2 sin a cos a आ जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, अरे ना वैसे में। यस सर। अच्छा, इसी तरह से cos 2a क्या हो जाएगा बता सकते हो? ये सारे फॉर्मूले याद रखना तुम बाद में। एवरी टाइम यू आर नॉट सपोज टू डिराइव इट फ्रॉम बेसिक, आगे तुमको याद रखना है, जरूरत पड़ती है बार बार। ठीक है, मतलब cos 2a क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। बिल्कुल सही। इसको लिखते हैं cos a प्लस a, यानी cos a इंटू cos a माइनस sin a इंटू sin। तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a क्या हो जाएगा? ठीक है, ओके। अच्छा, तुम जानते हो कि साइन स्क्वायर को a को तुम फिर से cos 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हो? यस सर। क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? cos स्क्वायर a माइनस 1। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 जाएगा। यस। हाँ, और अगर cos स्क्वायर a को मैं 1 माइनस sin स्क्वायर a लिख दूं तो? ठीक है, यस सर। cos स्क्वायर a को अगर मैं 1 माइनस sin स्क्वायर a लिख दूं तब क्या होगा? 1 minus 2 sin square। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, राइट? क्या होगा? 1 minus 2 sin square। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ठीक है भाई? यस सर। हाँ, तो अल्टीमेटली आई एम गेटिंग दिस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसी तरह से बताओ tan 2a का क्या बन जाएगा? tan 2a का रिजल्ट क्या बन जाएगा? 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, यहां से। ठीक है, ये देखो, ये सारी चीजों में तुम अगर ध्यान से देखो तो मैंने तुमको बस एक ही रिजल्ट बताया है मेनली, बाकी सब सारे रिजल्ट तुम डिराइव करते चले जा रहे हो, लेकिन ये सारे की रिजल्ट है, तुमको याद रखना है। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, इन सबको याद रखना है तुमको। ठीक है, यू हैव टू कीप दिस इनटू माइंड। ठीक है भाई, ओके। यस सर। हाँ, सबको आपको ध्यान पर रखना है, जब भी जरूरत पड़ेगी आप सॉल्व कर लेंगे। इस तरह के फॉर्म में डाल देगा। ठीक है भाई, राइट? आगे बढ़े। अच्छा, ओके। और अगर मैं तुमसे कहूं कि चलो तुम साइन 2a को तो ए में कन्वर्ट करना जान गए ना? अच्छा, इसका मतलब क्या है? साइन a/2 को भी ए के टर्म में लिख सकते हैं क्या? ठीक है भाई, कैन यू रिपीट? जैसे यहाँ पे हम लोग ना 2a को ए के टर्म में लिखना सीखे। यस सर। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम लोग साइन ए को साइन थीटा/2 के टर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। साइन ए को a/2 के टर्म में लिखना सीख सकते हैं। यस सर। और अब मैं अगर तुमसे पूछूं, बताओ कि कैन यू राइट साइन स्क्वायर थीटा/2 इन टर्म्स ऑफ थीटा? क्या आंसर है?
cos थीटा -1 हाँ, तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, है ना? सर ये कैसा है? सोचो थोड़ा। कॉस थीटा को मैंने ऐसे लिख दिया, कैसे? 2 इंटू थीटा बाई 2, क्या बन गया ये? कॉस थीटा को मैंने लिख दिया कॉस ऑफ 2 इंटू थीटा बाई 2, तो क्या बन गया ये? ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, या ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, लिख सकते हैं क्या? यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या बनता है। ये बन गया। यानी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैं 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ ना? यस सर। उसी तरह से बताओ कॉस थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 + cos थीटा पॉइंट। हाँ, ये इस तरह से जरूरत पड़ने पे हम लोग इंग्लिश को यूं कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, राइट? सर टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा ना? हाँ, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 होगा ना। देखो, कॉस थीटा को मैंने लिख दिया कॉस ऑफ 2 इंटू थीटा बाई 2, कोई दिक्कत है? नो सर। तो इसको मैंने थीटा बाई 2 को तो ये मान लो, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यस सर। तो साइन स्क्वायर ए क्या हो गया? 1 माइनस कॉस 2 ए, यानी ठीक है 1 माइनस कॉस 2 ए बाई 2 हो गया। नहीं आया। क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना भाई। ये रिलेशन दिख रहा है तुमको, ये वाला रिलेशन, यहां से यहां तक ये वाला रिलेशन दिख रहा है। हाँ सर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ऐसे लिख सकता हूँ? बोलो। आया ना? यस सर। अच्छा, अब मान लो ए को हमने मान लिया थीटा, सॉरी ए को मान लिया थीटा बाई 2, क्या मान लिया? थीटा बाई 2। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होगा? यस सर, समझ गया। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं प्लस वाला फॉर्म लूंगा, ये वाला फॉर्म अगर ले लूंगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं? नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को, ठीक है। यस सर। हाँ, ये सब की रिजल्ट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, सर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का क्या लिखा आपने? 1 प्लस कॉस थीटा हाफ, यस सर। ये वाला रिजल्ट, ये, ठीक है, डन डन। यस सर। यस सर। हाँ, ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक मैथमेटिक्स हैं जिनकी हमें जरूरत है, और स्मॉल एंगल फंक्शन ये हमने कर लिया। ठीक है भाई, हटा दूं सारे को? यस। इसी तरह से अब आते हैं हम लोग इस पे, ठीक है। जानते हो, अब हम लोग चलो इस पे आ जाते हैं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पे, जो कि बहुत जरूरी एस्पेक्ट है हमारे पास, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, ये क्या है देखो, जानते हो, जैसे मैं
मैं खुद ही तुम खुद ही बताओगे क्या रिजल्ट आएगा। तो मान लो 1 + x⁻1 है, तो क्या आंसर है? प्लस एक्स। हाँ बताओ, ये क्या आंसर है? 1 + x है, और यहाँ क्या है? 1 + x² + 2x। इंक्रीजिंग पावर ऑफ x के ऑर्डर में लिखना है, ठीक है? ये लिखो। ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस सर। इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है तुमको? सबसे पहले जब पावर 1 लिखा तो पहला टर्म तो 1 हुआ, दूसरा टर्म क्या हुआ? 1 × x हुआ। यस सर। दूसरे में क्या हुआ? सर पावर इंटू एक्स हो गया, वो प्लस मतलब हर एक में जो दूसरा टर्म है वो पावर इंटू एक्स है। यस सर। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू हम लोग रख देते हैं 0.1, क्या? लेट x = 0.1, ठीक है? तो x² क्या हुआ? 0.1 का मतलब 1/10। तो बताओ x² क्या हो गया? 0.01। यानी 1/100। यस सर। अगर मैं लिख दूं x = 0.01, तब I put x = 0.01, then what? 1/10,000। बहुत छोटा हो गया ना। यानी तुम देखो, अगर x बहुत छोटा हो तो x² तो और भी बहुत छोटा हो जाएगा ना भाई। यस सर। तो जानते हो जब x बहुत छोटा होता है तो हायर पावर ऑफ x को इग्नोर कर देते हैं। क्या करते हैं? When x is very small as compared with 1, higher powers of x is ignored. It means 1 + x⁻n is approximately equal to what? 1 + nx, ठीक है? लिख सर लो ये इसको। कैसा? समझ आ रहा है? सर ये कैसा? कैसे है? लिख लो। When x is 2 < 1, यानी x जब 1 से बहुत ही छोटा है, तो पहले तो पावर आएगा, पहले आएगा nx, उसके बाद जो भी टर्म आएगा उसमें x का स्क्वायर आएगा, x का क्यूब आएगा, यही सब आएगा ना। यस सर। तो अगर x बहुत ही छोटा है तो हायर पावर को इग्नोर कर देंगे ना। यस सर। तो अप्रोक्सीमेटली यही आएगा ना भाई। सर तो 1 + x⁻n is approximately 1 + nx. When क्या? When x mod of is 2 < 1, 2 < 1, 2 < साइन होता है। 2 < 1 का मतलब है क्या? 1/10, 1/100 इस टाइप, ठीक है? मतलब 1/10 से छोटा लेते हैं यूजुअली, ठीक है? क्लियर है? सर होता क्या, एक बार लिख दोगे बायनोमियल थ्योरम? नहीं, बायनोमियल थ्योरम ये है, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। सो क्या बोलते हैं हम लोग? बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। नहीं सर, मैं कह रहा था सर जैसे इसमें बायनोमियल थ्योरम लग रहा है ना इसमें। बायनोमियल ये तो बायनोमियल एक्सपेंशन है ना। बायनोमियल एक्सपेंशन तो n की वैल्यू पर डिपेंड करता है, लेकिन उसमें एक स्पेशल बात ये हो जाती है कि अगर x का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा हो जाए तो 1 + x⁻n is approximately equal to 1 + nx। इसी को बोलते हैं बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्या बोलते हैं? बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। हाँ, यही हमको निकालना था, ठीक है भाई? सर इस होल एक्सपेंशन का क्या फॉर्मूला होता है, ये जो अरे बायनोमियल एक्सपेंशन का तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, वो डिपेंड करेगा n कितना है। अगर 11 होगा तो 11 टर्म आ जाएगा उसमें। जैसे 2 होता है तो 3 टर्म आते हैं ना भाई, 3 होता है तो 4 टर्म आते हैं ना, तो 11 होगा तो 12 टर्म आ जाएंगे, फिर 200 होगा तो 201 टर्म आ जाएंगे, ठीक है? और सर सारे टर्म्स अंटिल द लास्ट वन वो उसी पावर से मल्टीप्लाई होते रहेंगे। हाँ, बढ़ते चले जाएंगे। नहीं, टर्म सारे उससे मल्टीप्लाई नहीं होंगे, पावर बढ़ते चले जाएंगे। नहीं सर, जैसे 3x और 3x² नहीं, है ना। वो नहीं, उसका एक अलग अलग फॉर्मूला आता है, उसको हम अभी नहीं जाए। आई थिंक वो a उसका प्लस NC1 b टू द NC2 पावर वो, n पूछ। हाँ NC1 NC2 उसका लिखने का तरीका है, प्योर मैथमेटिक्स में चले जाना है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? NC 0 करके सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, NC0 NC1 NC2 करके आता है,
वो वैल्यू जिसकी आ जाती है, तो उस पर मैंने अभी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, यस सर। वो मेरा काम नहीं है, मतलब वो मैथ्स वालों का काम है। मेरा काम बस इतना है कि कभी 1 + x⁴n में x अगर बहुत छोटा हुआ 1 से, तो हम क्या करेंगे, 1 + nx कर दो। nx लिख देंगे। इसको बोलते हैं बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ये बिल्कुल मैजिक तो बनता है। पूरा मैथमेटिक्स जो है ना, कैलकुलस और इवन अलजेब्रा, ये सब वाइडली यूज होते हैं, ठीक है। सर इज इट क्लियर? क्लियर एंड सर। वी कॉल इट बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है भाई। सर हाँ, अब देखो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन को यूज करके ना हम बहुत सारे रिजल्ट्स बता सकते हैं। जैसे मैं अगर तुमसे कहूँ, ठीक है भाई, पूछूं, यस सर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 124⁻⁴ जो ये रहे और 4 क्या होता है, 2⁴ क्या होता है? 3। 3। क्या? 2⁴ 16। और 4 होता है 16, और 5⁴ 625 होता है ना। यस सर। यस सर। ये बताओ, 624 ये 4th रूट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, बताइए। 624⁴ की वैल्यू। यानी कोई भी परफेक्ट क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, या कोई भी पावर के नियर बाय में कोई भी कंक्लूजन देंगे तो उसको तुम वैल्यू बता सकते हो। बताओ। 24.8 24.8, इतना कम? सर। मुझे तो नहीं लग रहा है इतना कम। इससे अच्छा तुम 25 ही लिखते थे। देखो इसको कैसे करेंगे, कुछ आइडिया आ रहा है? कुछ तो दिख के। सर ऐसा लग रहा है 125 - 1 625 - 1 करना है हाँ कुछ। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही जा रहे हो। 625 को मैं, इसको 624 को मैं लिख दूंगा 625 - 1⁴ ठीक है भाई। यस सर। अब 625 को अगर मैं बाहर निकालूं ब्रैकेट से, तो क्या होगा ये? ऐसे लिख दूं? कोई दिक्कत है? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। अच्छा ये बताओ, 625⁴ क्या होता है? 25। 5। हाँ, 1/4 है भाई, रूट नहीं है। सर 5 होगा। 5 होगा, बिल्कुल। ये छोटी छोटी बातों को लेके अलर्ट रहना भाई। यस। अच्छा, अब ये क्या है, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ऐसा कर रहा है। क्या हो जाएगा ये? 1 - nx। हाँ, तो n क्या है यहाँ पे? 1/4। क्या हो गया? ऐसा लिख सकता हूँ क्या इसको? यस सर। तो क्या हो गया सिंप्लीफाई करके ये?
5 माइनस 1/500 है ना भाई? क्या? यस सर। और 1/500 को अगर डेसिमल में लिखे तो क्या हो गया? 0.002। 002 हाँ। यस सर। 5 माइनस 0.002। तो अब मेरा आंसर क्या है भाई? 4.998। हाँ, ये आ गया मेरा आंसर। समझ में आ ये रहा तो है? सर ये तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सर वही हो गया 5। हाँ नहीं, ये डिफरेंस निकाला ना हमने, 5 से कम है 0.002। यस छोटा ही था तो डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को तो कैलकुलेट किया हमने। नहीं आया सर में? आया? अरे छोटा ही सा डिफरेंस है, लेकिन उसको कैलकुलेट तो कर लिया ना हमने। ठीक है भाई? हाँ सर। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का पूरे मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा रोल है, फिजिक्स में तो खैर बहुत ही ज्यादा। पूरा जो हमारा कैलकुलस है ना, जो डिफरेंशिएशन है, वो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का ही खेल है। ठीक है भाई? यस सर। हाँ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हमेशा ध्यान रखना। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ये मैंने लिखा है ना ब्रैकेट के अंदर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है? क्योंकि कैलकुलस जो है हमारा, जो डिफरेंशिएशन है ना, इसमें हम इसी को यूज करते हैं बार बार अलग अलग तरीके। ठीक है? ओके, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। Approximation। ठीक है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है मेरे लिए। ठीक है? एक दो और एग्जांपल कराएं या कर लोगे? आगे आगे बढ़े हैं? आगे बढ़ते हैं। हाँ, मतलब ये एक तरीका है बेसिकली, मुझे तो इस रिजल्ट से मतलब है ज्यादा। ठीक है? ओके, ठीक है भाई? अब देखो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ, अब हमारे पास में जानते हो, जैसे ये हो गया अलजेब्रा की बात, अब थोड़ी सी कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। ठीक है? ठीक है? जैसे मान लो प्लेन है, 2D में हम लोग अगर मूव कर रहे हैं, तो किसी भी पार्टिकल के पोजीशन में क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? एक्स और वाई। हाँ, तो ये एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है। जब हम लोग कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो एक्स कॉमा वाई लिख सकते हैं ना भाई? क्या? यस सर। अच्छा, जानते हो अगर अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर के लिए वाई और एक्स में अलग अलग टाइप के रिलेशन होते हैं, जानते हो ना? यस सर। अच्छा, वाई और एक्स में अगर लीनियर रिलेशन आ जाए तो इसका क्या मतलब हो गया? मान लो मैं ऐसे लीनियर रिलेशन का मतलब ये हो गया कि मान लो मेरे पास कोई ऐसा इक्वेशन आ जाए, मतलब एक्स के साथ कोई कोएफिशिएंट हो, जैसे ए एक्स, ठीक है, प्लस बी वाई, ठीक है, प्लस सी, 0। अब ए एंड बी कैन बी पॉजिटिव निगेटिव, वो हमारे हाथ में है। मतलब वो पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं। तो मतलब ये किस पर क्या इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है वो किस टाइप के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता इक्वेशन ऑफ अ जनरल लाइन। है? हाँ, 11th वाले खाली बोलना भाई, 12th वालों को नहीं बोलना अलाउड नहीं। यार तुम 12th में हो? सर 11th, 11th में? 12th। अरे तुम मत बोलो भाई। ऐसा नहीं बोलेंगे हम। हाँ, ऋषिक बताइए। यस सर। ऋषिक, हाँ आप यस। बताइए। ये इस इक्वेशन को देखे तो बोल सकते हो किसको रिप्रेजेंट करता है? मतलब x का पावर 1 है इक्वेशन में, y का पावर भी 1 है, और कुछ कांस्टेंट्स हैं। ठीक है? एक इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? सर लीनियर इक्वेशन। ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको? स्ट्रेट लाइन। हाँ, इसी का एक और फॉर्म होता है, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है? तो अगर आप x को 0 रखते हैं तो y c हो गया, यानी ये ऐसा है, एक लाइन बन जा रहा है। ठीक है? और ये स्ट्रेट लाइन एक्स के पैरेलल लाइन के साथ जो एंगल बनता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। मान लो ये थीटा बना रहा है, तो tan थीटा को क्या बोलेंगे? स्लोप। m से रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप। इस फॉर्म में m जो है स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, tan थीटा को रिप्रेजेंट। ठीक है? तो यहाँ पे इससे और इससे को अगर कंपेयर करें तो क्या इक्वेशन है मेरा भाई? अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू लिखूं,
तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस ए बाई बी, ठीक है, और क्या आ रहा है, माइनस सी माइनस सी बाई ए, सॉरी माइनस सी बाई बी, बी। ये आ रहा है ना वाई इक्वल टू, ठीक है भाई। समझ नहीं आया सर ये क्या क्या। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने, इसी को मैंने इस तरह से लिख दिया, इसी को सबसे ऊपर वाला जो लीनियर फॉर्म था उसको ऐसे, ठीक है। सबसे ऊपर वाला इक्वेशन नहीं था एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यस सर। उसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, वाई वाले को पॉजिटिव रहने दिया, बाकी दोनों को उधर साइड पे चेंज कर दिया तो नेगेटिव हो गया ना, माइनस एक्स माइनस सी हो गया, ठीक है। सर नहीं आया समझ कैसे किया। देखो ये ना, तुम ध्यान दो, अगर आप किसी भी इक्वेशन में किसी क्वांटिटी का साइड चेंज करते हो तो दूसरी तरफ जाके वो नेगेटिव नहीं हो जाता। हाँ यस सर। तो अगर मैं इसको ax को उधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स। और c को उधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, अच्छा यस सर ठीक है सर समझ b से डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों को जरा कंपेयर करूं, इसको और इसको, यहाँ पर m की जगह पे क्या आ रहा है, माइनस ए अपॉन बी। हाँ, तो माइनस ए एम बी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, स्लोप, स्लोप क्या हो गया, माइनस ए बाई बी, ठीक है। इस फॉर्म को ऑलरेडी स्लोप फॉर्म बोलते हैं, इस क्वेश्चन क्या बोलते हैं, स्लोप फॉर्म। इस फॉर्म में है तो स्लोप फॉर्म, और अगर इस फॉर्म में नहीं है तो स्लोप फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ठीक है भाई, ओके। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, और ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है तो स्लोप, ए और बी दोनों पॉजिटिव होंगे तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा ना, यस सर। और ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है तो, पॉजिटिव। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है भाई। अगर स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को ओरिजिन कहते हैं, अभी देखो अगर ओरिजिन कब सेटिस्फाई कर सकता है इसको, when the origin will satisfy this equation, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को ओरिजिन कब सेटिस्फाई करेगा बता सकते हो, बताओ। हाँ, नहीं तो 12th वाले को ही नहीं बताएंगे, 11th वाले में किसी को बताना है तो बताओ, when the origin satisfies this equation, थोड़ा सोचो, ओरिजिन किसी भी पॉइंट का सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ, जब उस पॉइंट की वैल्यू हम डालेंगे तो इक्वेशन होल्ड करना चाहिए, यानी अगर मैं x को 0 रखूं और y को 0 रखूं तो इक्वेशन कब होल्ड करेगा भाई, ये जो जनरल इक्वेशन है, ऊपर वाले दोनों इक्वेशन कब होल्ड करेगा, ऊपर वाला का इक्वेशन कब होल्ड करेगा बताओ, x को 0 और y 0 अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो x को जब हम 0 रखेंगे तो y को 0 होने के लिए तो LHS सारे किसको बराबर करेंगे ना भाई, उसी को क्या होना पड़ेगा, 0 0, बिल्कुल। तो ये ध्यान दो, अगर c 0 हो जाए इन इक्वेशंस में, if c is equal to 0 it means the straight line is passing through origin, लिख लो, in these equations if c is equal to 0 it means the straight line is passing through origin, सर वो x इज इक्वल टू y भी हो जाए तो हाँ बिल्कुल, कुछ भी नहीं, ठीक है। in these equations if c is equal to 0 it means the equation passes through क्या, origin। in these equations if c is equal to 0 it means the equation passes through origin, ठीक है भाई, is that clear, यस सर। in these equations if c is equal to 0 it means the equation passes through, it means the straight line passes through what, ओरिजिन। origin, ठीक है, क्लियर है ना भाई। सर अगर x इज इक्वल टू y और x इज इक्वल टू माइनस y ऐसे भी हो तो भी हो जाएगा। अरे c 0 कर दो उसके बाद कुछ भी करो तब origin से पास करेगा, यस सर। c 0 कर दो कोई भी रिलेशन होगा ना वो origin से पास करेगा, ठीक है, इसलिए मैंने जो बेसिक बात है उस पर हिट किया। अब उसके बाद तो हजारों कंडीशन बनेंगे ना भाई, y इक्वल टू 4x भी ओरिजिन से पास करेगा, y इक्वल टू माइनस 4x भी ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है, 4y प्लस x। हम ये इस कंक्लूजन पे आए कैसे सर, फिर से बता दोगे c0 वाले पे। देखो अगर मैं x को 0 रख देता हूँ, ठीक है, कोई भी इक्वेशन में कोई पॉइंट सेटिस्फाई, मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, मान लो मैं कह रहा हूं ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब हो गया कि x के जगह पे अगर हम 0 रखते हैं और y के जगह पे 0 रखते हैं तो इक्वेशन मेरा सेटिस्फाई होना चाहिए ना। यस तो ये कब सेटिस्फाई होगा? a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए ना भाई। तो कब होगा 0? 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। c 0 तब होगा जब c 0 होगा। यस तो कब एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा? कोई गिवन इक्वेशन कब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा? तो C0 हाँ, बिल्कुल सब क्लियर है, ठीक है, ओके। और ये जो स्लोप है ना, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो जो थीटा होगा 90 से छोटा होगा, और अगर ये निगेटिव आ गया तो क्योंकि ये भी तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है ना। इसमें अगर आप एक्स के पैरेलल लाइन लेंगे तो ये 90 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना भाई। स्ट्रेट लाइन ये भी तो हो सकता है, तो स्लोप नेगेटिव हो गया, इसका क्या हो गया, ठीक है, ओके। ये जो m निकाला है मैंने, m अगर पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव है, थीटा 90 से कम होगा, और स्लोप अगर नेगेटिव है तो थीटा 90 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यस सर हाँ, तो चलिए ये सब कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की बात की हमने। अगर अगली क्लास में मौका लगा तो थोड़ा सा डिफरेंशियल इंट्रोड्यूस करके मैं एरर्स को इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है भाई, यस ओके। सर चलिए फिर, बाय, थैंक यू सर थैंक यू।